इस समय की गुड न्यूज जो है वो जम्मू के लोगों के लिए है कि मंदिरों के शहर जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत जो पिछले दिनों जो है वो ई बसेस यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन काफी लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब जो है वो इन बसों की शुरुआत की जाएगी और लोग जो है वो इन बसों में अपना सफर जो है वो आराम से कर पाएंगे। तो आपको बता दे चलें कि स्मार्ट सिटी बन रहे मंदिरों के शहर जम्मू की सड़कों पर जो है वो ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें ई बसें जो है वो अब आपको जल्द ही दौड़ते जो है वो नजर आएंगी, जबकि जम्मू संभाग में ये 100 के करीब ई बसें जो है वो चलनी है, जिनमें से पहले चरण में शहर में चलने के लिए 75 स्मार्ट ई बसों को जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जो वो हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसे में आपको बता दे चलें कि इससे शहर में पर्यावरण प्रदूषण पर भी जो है वो काफी हद तक का लगाम लगेगी। और ये सभी बसें जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताते चलें कि दूसरे चरण में लॉन्ग रूट के लिए 25 बसों को जो है वो चलाया जाएगा, जबकि इनमें से 25 बसें जो है 12 मीटर जबकि 75 बसें जो है वो उनमें से 9 मीटर लंबी हैं। और इनमें स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन जो सिस्टम जो है वो इसमें उपलब्ध रहेगा और सीसीटीवी कैमरास की बात करें वो उसमें रहेगा। और अच्छी बात यह है कि सर्दियों के दिनों में जो है वो जब आप किसी भी गाड़ी में सफर करते थे तो बसों में आपको ठंड वहां पर जरूर लगती थी, लेकिन इन बसों में अगर आप सफर करेंगे तो इनमें जो है वो सर्दियों के दिनों में ब्लोअर जो है वो काम करेंगे। और वहीं अगर गर्मियों के दिनों की बात करें तो आपको गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इनमें जो है वो एसी वगैरह लगेंगे। आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि कई सारी बसें इस समय यहां पर हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि इन बसों में जो है वो टिकटिंग के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। और ये कार्ड जो है वो बाकी स्टेट्स की बात करें उनकी तरह बसों या मेट्रो या अन्य ट्रांसपोर्ट में जरिए में भी जो है आपको वहां पर इस्तेमाल हो सकेगा। यानी कि एक ऐसा कार्ड जो है वो आपको दिया जाएगा और उस कार्ड के लिए आप मेट्रो में कहीं बाहर जाना होगा, बाहर अगर दिल्ली चले जाते हैं मेट्रो में बैठ रहे हैं, बाहर किसी बस में बैठते हैं तो वहां पर भी वो कार्ड जो है वो आपका काम करेगा। और आपको बताते चलें कि इतना ही नहीं बल्कि इसमें क्यूआर कोड और पांच मिशन से भी जो है वो सवारियां किराए का भुगतान जो है वो कर सकेंगी। और सभी बसों में सीसीटीवी भी जो है वो लगे होंगे। और साथ साथ इन बसों का ये कहें कि सितंबर और अक्टूबर में सफल ट्रायल जो है वो किया जा चुका है, लेकिन अब इंतजार ये था कि आखिरकार कब जो है वो ये बसें चलेंगी। तो आपको बताते चलें कि आज जो है वो इन बसों को जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा जो है वो इन्हें हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जानी है। लेकिन ऐसे में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये बसें जो है वो जम्मू शहर में दौड़ती रहेंगी और आप लोग जो है वो इस पर अपना सफर जो है वो कर सकेंगे। ये बसें चलने से लोग जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक रात के कहीं भी जो है वो सफर कर पाएंगे। और अभी शाम 8 बजे तक की बात करें तो जम्मू शहर में जो है वो मेट्रोरें चलती रहती हैं, लेकिन इन बसों में लोगों को सरकारी और मेट्रोर से कम किराया जो है वो मिलेगा और एक बढ़िया सफर जो है वो लोगों को मिलेगा। कम किराए में जो है वो लोग इन बसों में जो है वो अपना सफर कर पाएंगे। बसों में एक अलग अलग किस्म की टेक्निक जो है वो इसमें लगाई गई है, जिसमें चाहे अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी ये बड़ी जो आप दिख रहे हैं ये वाली जो है वो बारी खुलेगी और यहां से हैंडीकैप्ड लोग जो है वो ऊपर जाएंगे। और इसके अलावा और भी अलग अलग किस्म की इसमें जो है वो अंदाज जो है वो इसमें लगाए गए हैं। और आपको बताते चलें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत दोनों शहरों में जो है वो ये बसों का संचालन किया जाएगा, चाहे वो जम्मू हो या श्रीनगर हो। लेकिन ऐसे में इन फ्यूचर में इन बसों में ऐसे फ्यूचर हैं कि यहां पर अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के दिनों में यहां पर जो है वो बसों में जो है ब्लोअर वगैरह लगे होंगे। और वहीं अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में एसी वगैरह लगे होंगे ताकि लोगों को जो है वो गर्मी से भी राहत मिल सके और गर्मी से भी जो है परेशान ना होना पड़े। तो एक बड़ी सौगात है जो कि जम्मू के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस इन बसों का उद्घाटन जो है वो आज कहीं ना कहीं जो है वो किया जाना था, लेकिन बदकिस्मती रही कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत कहें या घिनौनी हरकत कहें जो राजौरी के कालाकोट में की गई और जिसमें हमारे 2 आर्मी के सीनियर ऑफिसर समेत 4 जवान जो है वो इसमें शहीद हो गए। और जिसके चलते मनोज सिन्हा जी को वहां पर आज जाना पड़ा है और जिसके चलते आज कहीं ना कहीं ये जो है वो उद्घाटन नहीं हो पाएगा। लेकिन कोशिश जरूर है कि किसी न किसी तरीके से इन बसों को जो है वो यहाँ पर आज से जो है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ाया जा सके। एक ऐसा कार्ड देता था जैसे बाहर मेट्रो बाकी बस मतलब किसी ने बार वो काम जियो चल रहा है सर चुप रहा है तो साइड हो जाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस समय की जम्मू के भगवती नगर बिल्कुल ग्राउंड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि
ये बसें जो है वो आप लोगों को बहुत ही राहत देने वाली हैं और अब आपका सफर जो है वो उम्मीद करते हैं कि इन बसों के चलने के बाद काफी बेहतर रहेगा और आप लोग भी आराम से जो है वो सर्दियों के दिनों में ब्लोअर वगैरह भी आपको मिलेगा। और किराए की बात करें तो किराया काफी हद तक जायज रहेगा। जिस तरह से जम्मू सिटी में जो मेटाडोर्स हैं या फिर बाकी जो बसेस चलती हैं, चाहे वो सरकारी बसेस हों या कोई भी हो, आरटीसी वगैरह जो भी रहती हैं, तो आपको पता चलें कि उससे काफी हद तक जो है वो जायज किराया आपसे लिया जाएगा। और एक ऐसा कार्ड आपको दिया जाएगा, कहीं आप बाहर भी चले जाएं, चाहे आप दिल्ली में या कहीं भी पंजाब जैसी जगहों में, चंडीगढ़ चले जाएं, तो वो कार्ड आपका वहां पर, चाहे वो मेट्रो हो या फिर बाकी अगर किसी भी बस में जाते हैं, तो वो वहां पर भी काम करेगा। तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने हालांकि आज इसका उद्घाटन करना था और जिसके चलते लगभग 75 के करीब ये ई बसें जो है आज जम्मू की सड़कों पर दौड़नी थी। और इन बसों की बात करें तो सुबह से लेकर ये रात के जो है वो ऐसे जम्मू सिटी में रात के 8 बजे तक मेट्रोडोर्स तो चलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये 11 बजे तक ये बसें जो है वो चलती रहेंगी। और उससे जम्मू की जनता की बात करें, जो खासकर जो लोग इधर से उधर जाते हैं, किसी वजह से लेट हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें कोई भी बस नहीं मिलती है और बाद में थोड़ा बहुत उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन बसों के चलने की वजह से जम्मू की जनता की बात करें, बाहर से जो लोग यहां पर आते हैं, उन्हें जो है वो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। तो आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हालांकि आज से बसें जो है वो जम्मू शहर में दौड़ना शुरू हो जानी थी, लेकिन बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कालाकोट में वहां पर की गई और जिसके नतीजे में हमारे इंडियन आर्मी के 2 सीनियर अधिकारी समेत 4 जवान उसमें जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें एक मेजर साहब की भी हालत अभी फिलहाल काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उनकी बाजू और उनके सीने में जो है वो गोली लगी है। फिलहाल उनका जिला अस्पताल के उधमपुर में, जो जिला उधमपुर के जो वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर उनका इलाज जारी है। और दुआ करें कि उनकी लंबी उम्र की भी दुआ करें। और जो जवान हमारे इस पूरे कायराना हरकत में, पाकिस्तान की तरफ से की गई कायराना हरकत में अपनी जान गंवा बैठे हैं, इनकी आत्मा की शांति की भी दुआ करें। और इसी के चलते आज मनोज सिन्हा जी को वहां पर राजौरी में जाना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका उद्घाटन करके जम्मू के लोगों को एक बहुत बड़ी जो है वो सौगात दी जाएगी। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।